जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का तेंदुखेड़ा मध्य प्रदेश में संपन्न हुए पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जो कि चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सत्संग पावन सानिध्य में 11 से 16 दिसंबर 2025 तक भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ। कल 5वें एपिसोड में आपने ज्ञान कल्याणक के दृश्य देखे थे। आइए आज अंतिम कड़ी में देखते हैं मोक्ष कल्याणक के मंगल दृश्य। प्रभु के 4 कल्याणक भक्तिभाव से मनाने के बाद सभी सौभाग्यशाली पात्र एवं भक्तगण अंतिम दिन यानी 14 दिसंबर को मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए एकत्रित हुए। भक्तों का मन प्रभु भक्ति के लिए उत्साहित था। ऐसे में सर्वप्रथम सभी पात्रों ने प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। भगवान का मस्तक अभिषेक। ओम ह्रूम झूम फट क्रीटिम क्रीटिम घाताय घाताय पर विघ्नाय नान स्फुटाय स्फुटाय सहस्त्र खंडान कुरु कुरु। शांतिधारा उपरांत सभी ने संगीत की मधुर लहरियों पर झूमते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। आदि प्रभु का होगा बेड़ा पार भी, होगा बेड़ा पार भी। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो बिंब प्रतिष्ठा की कैसी जय जयकार है। जय बिलसानी होय के प्रथम पढ़े जो पाठ। आरती के पश्चात प्रमुख पात्रों द्वारा यंत्र जी पर प्रासुक जल की धारा की गई। ओम ह्रीम अरहम श्री ओम झम पम झीम शिम हा पाहा अस्याव सामम शांतिम पुष्टिम कुरु कुरु ह्रीम क्रोम स्वाहा। तत्पश्चात इंद्र इंद्राणी आदि सौभाग्यशाली पात्रों ने यथास्थान विराजमान होकर मोक्ष कल्याणक की संगीतमय पूजन की और मंगल भावों के साथ जिनेंद्र प्रभु को अष्टद्रव्य समर्पित किए। श्री नमः स्वस्ति स्वस्ति श्री नवीनाथा श्री पार्श्व स्वस्ति 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 वर्तमान इति चतुर्वन स्थिति जन स्वस्ति मंगल प्रधान परिपुष्पांजलिं छपेत नित्यापरकं बाद बुद्धके बेलौघा स्पौनमना परिय सोद्य बोधा स्वस्ति प्रियांशु परमर्षियो नमो प्रज्ञा प्रधान सम्ना समृद्धा प्रत्येक बुद्धा सर्व पूर्वै प्रभादिनोष्टांग निमित्त विज्ञाः स्वस्ति प्रियांशु परमर्षियो ओ संघानल श्रेणी फलांब तंतु प्रसून बीजांकुचारणाः नमो गणशैर विहारिणस्य स्वस्ति क्रिया अक्षय पद पे अक्षय पद के बिन विरा जगत की लक्षौनासी योनि में अष्टकर्म के नाश करम को अक्षय तुम निगलाया में अक्षय निधि की पाने को श्री देव सात गुरु को द्याओ विद्यमान श्री विष्णु शंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ श्री देव सात गुरु विद्वान मसीति तंकर अनंतान सत्वर मिष्टि अक्षय पर प्राप्ति अक्षतम नपामति स्वाहा। पूजता पाप जीना है वानमल जोड़ कीना है श्री बड़ाई सरसराजी चेत दसाम विसेचाजी साक्षात बीज जिंदाजी पूजता पाप संभाजी। ओम रे 5 व्रत 5 चरवत शेष कबे 720 जने भू अर्घम नपामति स्वाहा स्वाहा। इंद्र इंद्राणी विशेष भक्ति के साथ जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहे थे। इस दौरान पूज्य आचार्य संघ का मंगल आगमन मंडप में हुआ। सभी भक्तों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और दर्शन वंदन का पूर्ण लाभ लिया। मंचासीत होने के बाद पूज्य आचार्य भगवान ने उपदेश देते हुए विशेष रूप से मोक्ष कल्याणक का वर्णन किया। काल लब्धि के बस जब जीव की काल लब्धि पकती है तो सम्यक योग्य होता है। मिथ्यात के 3 टुकड़े करता है। प्रथम गुण स्थान में गुण सन्ना मोह जोग भवा मोहर योग की धारा गुण स्थान है। जैसे मोह शांत होता है, योग की चंचलता रुकती है, जीव को विवेक ज्ञान जगता है। पानी के स्थिर होने पर उसके अंदर पड़ा माणिक दिखने लगता है, ऐसे चित्त के स्थिर होने पर सम्यक का रत्न दिखने लगता है। पूज्य आचार्य श्री ने अपने मुखारविंद से बताया कि किस तरह भगवान आदिनाथ ने कैलाश पर्वत पर जाकर योग निरोध करके निर्वाण को प्राप्त किया और प्रतीकात्मक रूप से ऐसा ही दृश्य यहाँ भी प्रदर्शित किया गया। अंत समय में सूक्ष्म क्रिया प्रदाति शुक्ल ध्यान के माध्यम से अघाती का क्षय करके और मित्र बे प्रभु निवृत्त शुक्ल ध्यान में प्रवेश किए। विपरीत क्रमवृत्ति शुक्ल ध्यान में प्रवेश किए। वहां पर शैलेशम संपत्ति
तत्तो नृत्य स्व आस्व जीव कमरे को गे जो केवली होदी 18,000 शील की पूर्ता मुनिराज ने स्नातक मुनि हो गया भाई, स्नातक मुनि, और 18,000 शील की पूर्णता करके आ ई उ लिरी लिरी भगवान का निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया। अरे मोक्ष गए भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। भगवान आदिनाथ को मोक्ष गमन के बाद अग्नि कुमार देवों ने आकर मोक्ष भूमि की पूजा की और भगवान के नख व केश को अग्नि दी। ये अग्नि प्रज्वलित हुई है, एक अर्घ लो, एक अर्घ लो। मुकुट मणियों से भक्ताग्नि क्रीट जातम आनर्चुरिंदा सकलाष्टमे नाम यज्ञ जलार्देर कारपत्यम ओम ह्रीं कारपत प्रणीताग्ने गृहीत्वम अरहं नमो भद्रं भवतु जगतां शांति धारां पातयामि शांति कृतभ्यः स्वाहा। पुष्प दो। कारपंधो श्री सिद्ध महंत्या सुधरेना से मम सर्वकाल ओ सोत्य चिदातम सुख निदान ओ बलंत अनंत धारी तो ज्ञान में बंधो तुम हो बार बार सागर पार लहूं अपार। कालम पाव महान शिव मंगल नाश कालम। ओम ह्रीं मोक्ष कल्याण व्याप चतुर्भुज जनेन्द्रिभ्यः कामबाण बिंदुस्नाय पुष्पम नृपहंति स्वाहा। क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव, श्रद्धा से आराध पद पूजे भक्ति प्रमाण, पूजा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण। विधान पूजन की क्रियाएं पूर्ण होने के बाद पूर्णाहुति निमित्त विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया, जिसमें सभी इंद्र इंद्राणियों ने अपनी सहभागिता निभाते हुए यज्ञ में हवन सामग्री समर्पित की। प्रदाय नमः फलम नृपहंति स्वाहा। ओम ह्रीं परम सिद्धाय नमः अर्घ्यम नृपहंति स्वाहा। नम्रत गंधाक्षत पुष्पार्चिता मोदकम पवित्रम कुरु कुरु झम 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 बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम राम राम देव देव हमसा स्वाहा। ओम अव्यवाधाय नमः स्वाहा। ओम अनंत ज्ञानाय नमः स्वाहा। ओम अनंत दर्शनाय नमः स्वाहा। ओम अनंत वीर्याय नमः स्वाहा। ओम अनंत सुखाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परमस्यावसा नमः सर्व शांतिं करो करो स्वाहा। ओम ह्रीं परमस्यावसा नमः सर्व शांतिं करो करो स्वाहा। ओम ह्रीं परमस्यावसा नमः सर्व शांतिं करो करो स्वाहा। ओम ह्रीं परमस्यावसा नमः सर्व शांतिं करो करो स्वाहा। कर्मसिद्धिरस्तु कृष्ण संपत्तिरस्तु काम नाम स्वासन्तु पापानि शमन्तु घोराणि शमन्तु पुण्यं वर्धतां धर्मो वर्धतां श्री वर्धतां कुल गोत्र चाहु वर्धतां। हवन उपरांत इंद्र इंद्राणियों ने विधिवत विधान मंडल का विसर्जन किया। तत्पश्चात सभी इंद्र इंद्राणी नवनिर्मित प्रतिष्ठित प्रतिमाएं लेकर गाजों बाजों के साथ मंदिर जी की ओर रवाना हुए। इस मंगल अवसर पर पूज्य आचार्य संघ का मंगल सानिध्य भी सभी भक्तों को प्राप्त हुआ। मार्ग में जयकारे लगाते हुए सभी भक्त मंदिर जी पहुंचे और आचार्य संघ के मंगल निर्देशन में सभी प्रतिमाओं को मूल नायक भगवान श्री मुनि सुव्रतनाथ की भव्य वेदी पर विराजमान किया। मूल नायक वेदी के पश्चात दूसरे तल पर बनी भगवान श्री पार्श्वनाथ की भव्य वेदी पर भी प्रतिमाओं को हर्षोल्लास के साथ विराजमान किया गया। सभी प्रतिमाएं विराजमान करने के बाद एक विशेष अवसर आया जिसमें भगवान का प्रथम अभिषेक किया गया।
ये अवसर इन सौभाग्यशाली भक्तों के लिए बेहद विशेष था, क्योंकि उनके कलशों में भरे प्रासुक जल से इन भव्य प्रतिमाओं का पहली बार अभिषेक हो रहा था। महोत्सव में आगे भक्तों द्वारा मंदिर जी के भव्य शिखर पर कलशारोहण एवं ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया भी विधिवत संपन्न की गई। मंदिर जी के शिखर पर कलश एवं ध्वज स्थापित होने के बाद भव्य विशाल गजरथ फेरी निकाली गई, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्तगण उपस्थित हुए। गजरथ फेरी में पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के साथ पंच कल्याणक समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रजनीश जैन, महामंत्री सेठ कमल कुसमी व्यवस्था बनाते हुए चल रहे थे। इस दौरान पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज और उनके संघ का सानिध्य भी भक्तों के लिए किसी पुण्योदय का प्रतीक था। मंडप की परिक्रमा करते हुए विशाल रथ और रैंप के दूसरी ओर मौजूद भक्तों की भीड़, अद्भुत नजारा था ये। इस भव्य विशाल गजरथ फेरी के बाद पूज्य आचार्य श्री ने भक्तों को मंगल उपदेश देकर कृतार्थ किया। अज्ञान की तिमिर का नाश करके जिस प्रकार से हो वैसे जिनेन्द्र के शासन का उद्योतन करना एक प्रभावना अंग है। आज संपूर्ण तेंदुखेड़ा ही नहीं, जैन समाज ही नहीं, संपूर्ण नगर और आसपास के संपूर्ण नगरवासी क्यों नाना प्रांतों से, नाना नगरों से आज जो अंदर में उत्साह बढ़ा हुआ है, उमंग है, यह उमंग अनंत कर्मों की निर्जरा करने वाली है। ज्ञानियों, महामहोत्सव जीव अनेक क्लेशों से भरा हुआ है। इन महोत्सवों का होते रहना चाहिए है, जिससे संपूर्ण समाज, नगरवासी एक साथ बैठ करके, एक साथ खड़े होकर के एक भावना बना सकते हैं कि हमारे भारतीय परंपरा में महोत्सव कितना महत्वपूर्ण है, समाज की एकता। आचार्य श्री के मंगल प्रवचन के बाद श्रावकों ने भक्तिभाव से श्री जी का मंगल अभिषेक किया और विश्व शांति की कामना से शांति धारा की। शांतिधारा के उपरांत पंच कल्याणक समिति द्वारा अतिथियों एवं पंच कल्याणक के सभी पात्रों का सम्मान आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम स्थानीय विधायक श्री मुलायम सिंह एवं नगर पंचायत अध्यक्ष श्री विष्णु शर्मा जी का स्वागत सत्कार किया गया। लोग अपने अपने भावना से ईश्वर की पूजा करते हैं। मैं जैन समाज के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ
कि ऐसे तंत्र आदरणीय आचार्य जी के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तेंदुखेड़ा का सौभाग्य है कि ये जैन समाज का महोत्सव, गजरत महोत्सव हमारे तेंदुखेड़ा के क्षेत्रवासियों के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए एक सौभाग्य का विषय है। तत्पश्चात पंच कल्याणक के सभी पात्रों का सम्मान किया गया। आज तेंदुखेड़ा में जो गजरत महोत्सव संपन्न हुआ, इस महामहोत्सव में, पंचकल्याणक महामहोत्सव में हमको पूज्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का सत्संग आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यहाँ हमारी जो कार्यकारिणी थी, इस कार्यकारिणी का बहुत अथक प्रयास रहा और कार्यकारिणी ने काफ़ी मेहनत करके एक सुव्यवस्थित ऐतिहासिक इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुआ ये भव्य, अद्भुत, अविस्मरणीय पंच कल्याणक और हमारी यह विशेष प्रस्तुति श्रृंखला भी। धर्मनगरी तेंदुखेड़ा में इसी तरह के धार्मिक आयोजन वर्ष भर होते रहें, इसी मंगल भावना के साथ अब हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।